हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। उस पादपों में हरित लवक के स्ट्रोमा में स्थित होते हैं। विकल्प ए में दिया है राइबोसोम, विकल्प बी में लिखा है पर्णहरिम, विकल्प सी में लिखा है प्रकाश निर्भर अभिक्रिया के एंजाइम और विकल्प डी में लिखा है प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया के एंजाइम। इन चारों विकल्पों में से बताना है कि कौन सा विकल्प कुछ पादपों में हरित लवक के स्ट्रोमा में स्थित होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो हरित लवक या पर्णहरिम को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है ग्रेना और दूसरा है स्ट्रोमा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हरित लवक को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ग्रेना, दूसरा है स्ट्रोमा। ग्रेना में प्रकाश अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? प्रकाश अभिक्रिया, जिसमें एंजाइम उपयोग में आते हैं। एंजाइम है जो उपयोग में आते हैं। इसी प्रकार स्ट्रोमा में दिया है जो एंजाइम है वह इसी पर उपस्थित होते हैं। फिर हमें दिया है स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा के बारे में लिखेंगे यह प्रकाश अभिक्रिया होती है और जो ये प्रकाश अभिक्रिया होती है ये क्या होती है? स्वतंत्र है। प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया होती है क्योंकि यहाँ जो क्रिया होती है उसमें प्रकाश की जरूरत है जो नहीं होती है और यहाँ प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया के एंजाइम भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए स्ट्रोमा में लिखेंगे हम, उदाहरण है रुबिस्को। ये क्या लिखा है हमने? उदाहरण लिखा है। विकल्प ए पे दिया है राइबोसोम। तो यह एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम पर उपस्थित होता है। कहाँ होता है? एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम पर। तो हम यहाँ लिखेंगे राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर उपस्थित होता है। इसी प्रकार विकल्प बी में लिखा है पर्णहरिम, जिसे हम क्या बोलते हैं? हरित लवक भी कहते हैं। यह हरित लवक के ग्रेना में उपस्थित होता है। यह हरित लवक के ग्रेना में उपस्थित होता है। विकल्प नंबर सी पे लिखा है प्रकाश निर्भर अभिक्रिया के एंजाइम। यह भी ग्रेना की उपस्थिति में होते हैं। हरित लवक की ग्रेना में उपस्थित होते हैं। विकल्प डी पे दिया है प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया के एंजाइम। ये स्ट्रोमा में प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया के एंजाइम होते हैं। इसको अंधकार अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? स्ट्रोमा प्रकाश क्या होता है? स्वतंत्र होता है। अभिक्रिया में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम भी होते हैं और इसको क्या बोलते हैं? अंधकार अभिक्रिया। अंधकार अभिक्रिया कहा जाता है। तो हमें इस प्रश्न में दिया है कि उच्च पादपों में हरित लवक के स्ट्रोमा में स्थित है। तो हम बताएंगे कि मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया है कि हरित लवक के दो भाग होते हैं। पहला है ग्रेना और दूसरा है स्ट्रोमा। ग्रेना में प्रकाश अभिक्रिया होती है और जो एंजाइम प्रयोग में आते हैं वही इस पर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। और प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया होती है जिसमें क्या है? प्रकाश की कोई जरूरत भी नहीं होती और यहाँ जो प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया के जो एंजाइम भी पाए जाते हैं। इसका क्या उदाहरण लिखा है हमने? रुबिस्को है जो इसका क्या है? उदाहरण है। इसी प्रकार चार विकल्प दिए हैं। राइबोसोम यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर उपस्थित होते हैं। पर्णहरिम जिसे हम क्या बोलते हैं? हरित लवक भी कहा जाता है, यह ग्रेना में उपस्थित होते हैं। प्रकाश निर्भर अभिक्रिया ये भी ग्रेना में। प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया के एंजाइम ये स्ट्रोमा में प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया के एंजाइम होते हैं। इसको अंधकार अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो दिए हुए प्रश्न के आधार पर हमारा जो सही उत्तर है वह है प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया के एंजाइम। ये उच्च पादपों में हरित लवक के स्ट्रोमा में स्थित होते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यह उत्तर है जो समझाया होगा। धन्यवाद।